विन्यास। ग्लूकोज का विन्यास। ग्लूकोज का विन्यास। अब देखो लिखना ग्लूकोज का सही नाम। ग्लूकोज का सही नाम डी प्लस ग्लूकोज है। ग्लूकोज का सही नाम डी प्लस ग्लूकोज है। क्या है भैया? डी प्लस। अब देखो एक मिनट, दो शब्द आए हैं डी और प्लस, क्यों आए हैं वो समझना। ये जो कैपिटल डी आया है, ये कैपिटल डी जो है, देखो अपन बात करें पहले कैपिटल डी की बात करता हूं। एक होता है ग्लिसरैल्डिहाइड, और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 कार्बन का एल्डिहाइड होता है। यदि OH राइट साइड में है तो उसे कहा जाता है डी ग्लिसरैल्डिहाइड, और यदि OH लेफ्ट साइड में होता है तो उसको कहा जाता है एल ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या कहा जाता है? एल ग्लिसरैल्डिहाइड। और इस ग्लिसरैल्डिहाइड को जो है मानक लिया गया है। ग्लिसरैल्डिहाइड को क्या लिया गया है? मानक। यदि OH ये कीरेल कार्बन है और इस कीरेल कार्बन पर OH जो है आपके राइट साइड में है तो उसके लिए D लिया जाता है, और कीरेल कार्बन पर OH यदि लेफ्ट साइड में है तो उसके लिए क्या लिया जाता है? L। अब बात होती है कि सर कहीं न कहीं अपने ग्लूकोज में भी सबसे नीचे वाले कीरेल कार्बन पर जो है OH राइट साइड में है और इसीलिए अपने D लिखा हुआ है। और आपको पता है ग्लूकोज की संरचना ये होती है, और ग्लूकोज में सबसे नीचे वाले कीरेल कार्बन पर, कौन से कीरेल कार्बन पर? सबसे नीचे वाले कीरेल कार्बन पर OH राइट साइड में है। और आप देखते हैं कि यहाँ पर OH राइट साइड में होता है। ठीक है, सबसे नीचे वाला कीरेल कार्बन कौन सा है? तो देखो क्या ये कीरेल कार्बन है? क्या नहीं है। कीरेल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग होती है। तो कीरेल कार्बन ये तो नहीं है सर, ये कीरेल कार्बन है। और आप देख रहे हैं इस कीरेल कार्बन पर OH कौन से साइड में है? राइट साइड। और कीरेल का सबसे नीचे वाले कीरेल कार्बन पर यदि OH राइट साइड में है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? D। अब बात आती है कि सर प्लस क्यों लिखा हुआ है और माइनस क्यों लिखा होता है। प्लस और माइनस की बात करूं तो प्लस और माइनस, एक प्लस होता है दक्षिण ध्रुवण गुणक के लिए और एक माइनस होता है वाम ध्रुवण गुणक के लिए। सर ये क्या होता है? अब बात करते हैं कि वाम ध्रुवण गुणक, और इसी के साथ में जो है स्मॉल d, और इसके साथ में होता है स्मॉल l। देखो स्मॉल और कैपिटल अलग अलग है। कैपिटल D कीरेल कार्बन पर H और कैपिटल D व कैपिटल L कीरेल कार्बन पर H व OH की स्थिति को बताते हैं, जबकि स्मॉल l व स्मॉल d या प्लस और माइनस उसके सममित तल को बताते हैं। कैसे? एक प्रकाश होता है असममित प्रकाश जो चारों तरफ घूमता है। ठीक है, यदि इस प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजार दिया जाए, किससे गुजार दिया जाए? निकोल प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म से गुजारने के बाद में ये जो प्रकाश होता है समतल ध्रुवित प्रकाश बन जाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश बन जाता है। यदि समतल ध्रुवित प्रकाश को अपन, जैसे ग्लूकोज है मेरे पास में, ग्लूकोज का विलयन बनाया और एक नली में भर दिया, और नली में भरने के बाद में उसमें से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा। यदि ये जो विलयन है यदि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमा देता है तो इसे दक्षिण ध्रुवण गुणक कहा जाता है, अर्थात इसे D कहा जाता है। और यदि ये विलयन जो है समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? L। तो डी लिखा जाता है
आपके दक्षिण ध्रुवण गुणक के लिए, और L लिखा जाता है वाम ध्रुवण गुणक। कि ग्लूकोज जो क्या करता है, ग्लूकोज लिया मैंने, ग्लूकोज का जलीय विलयन लिया और इसको नली में भर दिया। अब इसमें से अपन ने समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा और इसने क्या किया, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमा दिया। पहले समतल ध्रुवित प्रकाश ऐसे था, अब इसने ऐसे घुमा दिया इसको। तो ये तो हो गया डी, और यदि इसको ऐसे घुमाता तो उसको क्या कहते हैं, एल। तो अपना जो ग्लूकोज है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिण ध्रुवण गुणक अर्थात ये जो है क्लॉकवाइज घुमाता है। यदि एंटी क्लॉकवाइज घुमाता तो उसके लिए क्या लिख देते हैं, माइनस। क्या लिख देते हैं, माइनस। तो अलग अलग है दोनों, ध्यान रखना। तो अपने को कोई पूछ लेवे कि सर ये कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी कह सकते हैं कि सबसे नीचे वाले किरेल कार्बन पर OH राइट साइड में, कौन से साइड में है भैया, राइट, और प्लस समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाता है। सही है ना, समतल ध्रुवित प्रकाश को कौन से घुमाता है भैया, क्लॉकवाइज। तो इसमें पहले लिखना प्लस, इसमें लिखो नीचे प्लस का तात्पर्य, लिखो प्लस का तात्पर्य समतल ध्रुवित प्रकाश को, प्लस का तात्पर्य समतल ध्रुवित प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाने से होता है, क्लॉकवाइज घुमाने से होता है। लिख दिया। अब ग्लिसरैल्डिहाइड की संरचना बनाओ, ये दोनों। ये दोनों संरचना, इसमें OH कौन से साइड में है भैया, राइट साइड, तो इसीलिए क्या लिखा मैंने, डी है। ये दोनों संरचनाएं बना के लिखना। लिख दी, ये दोनों बना ली, थोड़ा जल्दी बनाओ। और फिर इसके नीचे लिखते हैं, अरे कुछ मत लिख, हाँ केवल ये नाम लिखना। अब ये नाम केवल मैं लिखा रहा हूं, लिखना इसके नीचे। ग्लूकोज में, ग्लूकोज में सबसे नीचे वाले किरेल कार्बन पर, सबसे नीचे वाले, ग्लूकोज में सबसे नीचे वाले किरेल कार्बन पर H व OH का विन्यास, H व OH का विन्यास डी ग्लिसरैल्डिहाइड के, H व OH का विन्यास डी ग्लिसरैल्डिहाइड के, कैपिटल डी ध्यान रखना, डी ग्लिसरैल्डिहाइड के समान होने के कारण, समान होने के कारण इसे डी ग्लूकोज कहा। डी ग्लूकोज का, ओके भैया। फिर ये संरचना बनाना, सबसे नीचे वाला किरेल कार्बन ये है और ये नीचे भी लिख दे, तो आपको पता चल गया ना कैपिटल डी क्यू का है और प्लस क्यू का है।
नहीं, नीचे का नहीं मिटा रहा। लिखो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। अब इसमें लिखना ग्लूकोज की संरचना, ग्लूकोज की संरचना इसके अधिकांश गुणों की, ग्लूकोज की संरचना इसके अधिकांश गुणों या लक्षणों की, गुणों या लक्षणों की व्याख्या करती है, गुणों या लक्षणों की व्याख्या करती है, परंतु कुछ तथ्य या रिएक्शन इस संरचना द्वारा स्पष्ट नहीं होते हैं, इस संरचना द्वारा स्पष्ट नहीं होते हैं। अब एक नंबर डाल के लिखेंगे। ये कह रहा है कि ग्लूकोज की जो संरचना है ये वाली, इसके अधिकांश गुणों की व्याख्या तो करती है, पर कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी ये व्याख्या नहीं करती है। पहला गुण लिखना इसका, ग्लूकोज एल्डिहाइड की, पहला पॉइंट लिखना, ग्लूकोज एल्डिहाइड की अधिक लाक्षणिक रिएक्शन देता है, ग्लूकोज एल्डिहाइड की अधिक लाक्षणिक रिएक्शन देता है, लाक्षणिक रिएक्शन देता है, परंतु सोडियम बाइसल्फाइड के साथ NaHSO3, इसका नाम होता है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड योगज उत्पाद नहीं बनाता है, योगज उत्पाद नहीं बनाता है, लिख दिया। तथा इसके अलावा एक नाम सुना होगा आपने, 2,4-DNP। 2,4-DNP का मतलब होता है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजिन। लिखना इसके अलावा 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजिन के साथ 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजिन के साथ 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजिन के साथ परीक्षण नहीं देता है, परीक्षण नहीं देता। सही है? हाँ, एक मिनट पहला वापस सुनना। अपन ने शुरू से लिखा है कि ग्लूकोज कुछ रिएक्शन, जो लाक्षणिक रिएक्शन तो दे देता है, परंतु कुछ रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, ये एल्डिहाइड की जो है कुछ रिएक्शन देता है, और एल्डिहाइड की रिएक्शन में अपन ने HCN के साथ लिखा था कि ये कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा अपन ने लिखा था हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, और ये नाभिक से नहीं योगात्मक विलोपन रिएक्शन दे रहा था।
पर ग्लूकोज से कहा भाई साहब आपके पास में एल्डिहाइड है तो आप सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में क्रिया करो, इसने मना कर दिया। 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ परीक्षण दे तो इन्होंने मना कर दिया। और मना इसलिए किया क्योंकि इसके अंदर जो है एल्डिहाइड जो है वो ओपन चेन के अंदर भी रहता है और रिंग स्ट्रक्चर में भी रहता है। पहला अपन ने लिख लिया। दूसरा लिखना, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट, और कल ही बनाया था ग्लूकोज पेंटा एसीटेट एसिटिलीकरण में। ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल एमीन, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल एमीन, और हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र है NH2OH। क्वेश्चन में लिख देना, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन नहीं देता है, रिएक्शन नहीं देता है जो मुक्त CHO समूह की, जो मुक्त CHO समूह की अनुपस्थिति को इंगित करता है। मुक्त CHO समूह की, CHO समूह, CHO का मतलब क्या हो गया? एल्डिहाइड। CHO समूह की अनुपस्थिति को इंगित करता है। लिख दिया। तीसरा पॉइंट लिखना, ग्लूकोज का सांद्र विलयन, या ऐसे लिखो, ग्लूकोज अल्फा व बीटा, अल्फा व बीटा, अल्फा व बीटा दो क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है। अल्फा व बीटा दो क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है। इसी में लिखना, ग्लूकोज के सांद्र विलयन को, ग्लूकोज के सांद्र विलयन को 303 केल्विन पर, ग्लूकोज के सांद्र विलयन को 303 केल्विन पर क्रिस्टलीकरण करने पर, क्रिस्टलीकरण करने पर अल्फा रूप, क्रिस्टलीकरण करने पर अल्फा रूप व 371 केल्विन पर, 371 केल्विन पर क्रिस्टलीकरण करने पर केल्विन पर क्रिस्टलीकरण करने पर बीटा रूप प्राप्त होता है। बीटा रूप प्राप्त होता है। यह दोनों रूप अलग अलग होते हैं। यह दोनों रूप अलग अलग होते हैं। स्टार्ट करें भाई। अब देखो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना कैसे होती है वो देखते हैं। अब इसमें ए पॉइंट डाल के मैं लिख रहा हूं, एक मिनट। देखो, एक तो मैं चक्रीय संरचना बनाऊंगा और एक हावर्त संरचना बनाऊंगा। टोलेन ने ग्लूकोज की चक्रीय संरचना दी। किसने दी थी भैया? टोलेन, जो हेमी एसीटेल के समान होती है।
अब देखो, एक कार्बन होता है C1 कार्बन। कौन सा कार्बन होता है? C1। C1 का मतलब पहला कार्बन। पहले कार्बन पे यदि OH जो होता है वो राइट साइड में और H जो होता है वो लेफ्ट साइड में, तो ये तो कहलाता है अल्फा रूप। और C1 कार्बन पर यदि OH जो होता है लेफ्ट साइड और H जो राइट साइड होता है, तो ये कौन सा रूप कहलाता है? बीटा रूप। और ये दोनों जो आपस में एनोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एनोमर। एनोमर का मतलब होता है C1 कार्बन पर H व OH की भिन्नता के कारण बनी संरचनाएं आपस में एनोमर कहलाती है। C1 कार्बन पर बनी, C1 कार्बन पर H और OH की भिन्नता है तो ये एनोमर कहलाएंगे। C1 के अलावा H और OH की भिन्नता किसी भी कार्बन पे हो तो उसके लिए शब्द आता है एपीमर। क्या आता है भैया? एपीमर। ये दोनों आपस में समावेवी होते हैं और समावेवी के लिए क्या होना चाहिए भैया? अणुसूत्र समान। तो एनोमर और आइसोमर। एनोमर एक तरह से आइसोमर है और उसी का रूप है। जैसे अपने ज्यामिति समावता और संरचनात्मक में भी दो रूप होते हैं। ज्यामिति अलग अलग रूप होते हैं, जैसे ज्यामिति स्थिति होते हैं, वैसे ही ये भी अल्फा और बीटा रूप एक तरह से समावेवी है और इनको आपस में क्या कहा जाता है? एनोमर। अब देखो, मैं सबसे पहले, अब ध्यान से देखना ग्लूकोज की संरचना कैसे बढ़ेगी। इधर ये मेरे पास में ग्लूकोज है, ठीक है। अंतिम कार्बन पर CH2OH और फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड, राम लाल राम राम। यही है सब, ठीक है। ये बन गया अपने ग्लूकोज। अभी ये खुली सरकला में है और ये कुछ रिएक्शन देता है, ठीक है। और जब इससे पूछा गया कि आप कुछ रिएक्शन नहीं देते हैं तो इनको कहा कि सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में या 2,4-DNP परीक्षण देते हैं, तो इन्होंने मना कर दिया, ठीक है। तो इनकी जो है टोलन ने एक और संरचना देखी थी कि ये वलय संरचना में भी पाए जाते हैं जिसमें एल्डिहाइड समूह मुक्त नहीं होता। जब खुली संरचना वाली रिएक्शन होती तो ये ओपन चेन में इस तरह से हो जाते हैं और जब बंद संरचना वाली रिएक्शन होती तो बंद में हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, इसके दो रूप बदलूंगा, अल्फा रूप और बीटा रूप। देखो, इसके पहले कार्बन पर एल्डिहाइड है और आपको पता है एल्डिहाइड में ये यहां जाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा भैया? माइनस, और इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। पांचवें कार्बन से OH बंध टूटता है और आपको पता है O तो होता है माइनस और H क्या होता है? प्लस। तो ये प्लस वाला किस पे अटैक करेगा भैया? माइनस। और ये ऑक्सीजन किससे बंध बनाएगा भैया? कार्बन। तो इसकी ये संरचना बन जाएगी C2 3 4 5 और 6। छठे कार्बन पर CH2OH, ठीक। अब देखो ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन तो बंध बना रहा है कार्बन से, और इस ऑक्सीजन पे कौन आ जाएगा भैया? हाइड्रोजन। तो क्या बना लेंगे? OH। सही है ना? इधर कौन है भैया? H। दूसरे बॉन्ड जैसे थे OH H OH H OH, इधर H और इधर क्या आ जाएगा? H। ये पाया जाता है अल्फा D प्लस ग्लूकोज, क्योंकि ये तो पाया जाता है जो है D प्लस ग्लूकोज और ये इसी का रूप है अल्फा D प्लस ग्लूकोज। अभी मैंने कहा था C1 कार्बन पर OH यदि राइट साइड में हो तो वो कौन सा रूप होता है? अल्फा, ठीक है। और OH यदि लेफ्ट साइड में हो तो कौन सा रूप होगा? बीटा। समझ में आए?
अब इसी का अपन दूसरा रूप बीटा रूप बना रहे, ठीक है। 6 कार्बन है सर, 1 2 3 4 5 और 6 CH2OH। OH अब की बार मेरे को लेफ्ट साइड में बनाना है और H कौन से साइड में चला जाएगा, राइट साइड में। कौन से साइड में चला जाएगा, राइट साइड, ठीक है। अब देखो दूसरे बॉन्ड जैसे थे OH H OH H OH H, और ये ऑक्सीजन किस वाले से कार्बन से मिल जाएगा, फर्स्ट कार्बन से, और ये हाइड्रोजन। ये कौन सा रूप पाया जाएगा, बीटा। इसको कहेंगे बीटा D प्लस ग्लूकोज। तो ये तो पाया गया अल्फा D प्लस ग्लूकोज, और ये कौन सा पाया गया, बीटा D प्लस ग्लूकोज। सबसे पहले मेरे पास में ओपन चेन वाला था, ठीक है। ओपन चेन का मतलब होता है खुली श्रृंखला वाला, ठीक है। इसके पहले और 5वें कार्बन के मध्य रिएक्शन होगी। 5वें कार्बन से OH बंध टूटता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। एल्डिहाइड का CO बंध टूटता है और आपको पता है CO बंध टूटेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। तो इस H प्लस यहां अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन माइनस इस कार्बन से बंध बनाएगा। यही किया है मैंने, इस रूप में देख सकते हो। यहां से जो H प्लस था वो यहां चला गया और ऑक्सीजन ने फर्स्ट वाले कार्बन से बंध बना लिया। अर्थात मैं कह सकता हूं कि C1 और C5 जो है ये 1 2 3 4 5 6 C1 और C5 एक ऑक्सीजन द्वारा बंधे हुए हैं। ये C1 और ये C5 समझ में आ गया ना, ठीक है। अब अपने को पता है सर OH राइट साइड में है तो अल्फा रूप होगा और OH लेफ्ट साइड में होगा तो बीटा रूप। समझ में आ गया, ठीक है। पहले ये बना लो, ठीक है। ऐसा ही बनाना, बीच में ये बना लेना दोनों तरफ, फिर इनकी हार्वर्ड संरचना भी बना देंगे इन्हीं के नीचे। अब इसके बाद में स्मॉल b पॉइंट में लिखना, पाइरेन से पाइरेन से समानता होने के कारण पाइरेन से समानता होने के कारण पाइरेन से समानता होने के कारण ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय को 6 सदस्यीय वलय को पाइरेनोज कहा जाता है। ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय को पाइरेनोज कहा जाता है। 6 सदस्यीय वलय को पाइरेनोज कहा जाता है, जिससे हार्वर्त संरचना बनती है। जिससे हार्वर्त संरचना बनती है। ये पाइरेन है, इसको बनाओ भाई। ये 6 सदस्यीय है, 5 तो कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। 6 सदस्यीय वलय संरचना। बना ली भैया। ये किसकी सदस्य है भैया, पाइरेन। अब मैं इसी के नीचे इनकी हार्वर्त संरचना बढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब कौन सी संरचना है भैया, हार्वर्त। ये तो आपको पता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, और वो वाला कौन सा ग्लूकोज है भैया, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अब देखना, अब इनकी हार्वर्त संरचना है, और हार्वर्त संरचना कैसे बनती है वो देखना। ये अभी जो अपन ने पाइरेन बनाया था, पेन को भी बंद कर लो, समझ लो।
अभी अपन ने पाइरेन बनाया था ये वाला, ये 6 सदस्य, 1 2 3 4 5 तो कार्बन है और 1 ऑक्सीजन। इधर भी बना देता हूं मैं। ठीक है, आपको पता है ग्लूकोज में पहला और पांचवा कार्बन आपस में जुड़े हुए होते हैं, पहले और पांचवे, और पहले और पांचवे कार्बन को जोड़ने वाला कौन सा परमाणु होता है भैया? ऑक्सीजन। ये हुआ ऑक्सीजन, अर्थात ये तो सर पहला कार्बन है और ये कौन सा कार्बन है? पांचवा। 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। अब अपन अल्फा की बात पूरी कर लेते हैं। आप जो ये संरचना है इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर लो क्लॉकवाइज। कितने डिग्री पे भैया? 90। और 90 डिग्री पे मैं ऐसे रोटेट करूंगा क्लॉकवाइज, तो ये वाला पहला कार्बन है, और आप देखेंगे कि सर पहले कार्बन पर H तो ऊपर रहता है और OH नीचे, 90 डिग्री पे क्लॉक। ये पहले कार्बन पर सर H तो ऊपर है और OH नीचे। दूसरे कार्बन पर भी सर H ऊपर रहेगा और OH नीचे, H ऊपर रहेगा और OH क्या रहेगा? नीचे। तीसरे कार्बन पे कौन ऊपर रहेगा? OH। OH ऊपर है सर, H कहाँ हो जाएगा? नीचे। चौथे कार्बन पर H ऊपर, OH नीचे। और पांचवें कार्बन पर एक तो H है और एक CH, और पांचवें कार्बन पर H को तो नीचे रखना और CH2OH को ऊपर। और आप देख रहे हैं कि पांचवा और पहला कार्बन आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गई ग्लूकोज की आवर्त संरचना। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। देखो, इसको भी कितने डिग्री पे घुमाना है? 90 पे। पहले कार्बन पर कौन ऊपर आएगा भैया? OH। नीचे कौन आएगा? H। दूसरे कार्बन पर H ऊपर रहेगा और OH नीचे। तीसरे पे OH ऊपर, H नीचे। चौथे पर H ऊपर, OH नीचे। पांचवे पर H नीचे रहेगा और ऊपर कौन रहेगा? CH2OH। सर इसको नाम क्या देंगे? इनका नाम होता अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। क्या नाम दिया जाता है? ग्लूकोपाइरेन, क्योंकि पाइरेन से, तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज मैं ऊपर लिख दूंगा ना। इसका नाम क्या देंगे भैया? बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। तो आपने ये वाली संरचना तो बढ़ा रखी है, इसी के नीचे ये वाली संरचना बढ़ाओ। सी पॉइंट डालना, हावर्त संरचना। सी पॉइंट डालना, हावर्त संरचना। और ये जो नीचे लिखा हुआ है मैं ऊपर लिख रहा हूं इनका, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, और यहां लिख रहा हूं बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। आप आपके ऊपर वाली संरचना को देख के भी बना सकते हैं। हाँ, स्मॉल डी पॉइंट लिखो, लिखना ग्लूकोज की उपरोक्त चक्रीय संरचना। डी पॉइंट में लिखना, लास्ट पॉइंट है। ग्लूकोज की उपरोक्त चक्रीय संरचना, उपरोक्त चक्रीय संरचना,
उपरोक्त चक्रीय संरचना। और कोष्टक में लिखना है अल्फा व बीटा रूप, अल्फा व बीटा रूप इसके अधिकांश गुणों का वर्णन करते हैं। इसके अधिकांश गुणों का वर्णन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब ग्लूकोज HCN का नाम होता है हाइड्रोजन साइनाइड, NH2OH हाइड्रोक्सिलेमिन, NH2OH ये ग्लूकोज, HCN NH2OH तथा टोलन व फेलिंग अभिकर्मक से क्रिया करता है तो वलय संरचना श्रृंखला संरचना में परिवर्तित हो जाती है। तो वलय संरचना श्रृंखला संरचना में परिवर्तित हो जाती है, जिससे एल्डिहाइड समूह इन अभिकारकों के लिए स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 तथा 2,4-DNP से क्रिया करते हैं। 2,4-DNP से क्रिया करते हैं। 2,4-DNP से क्रिया करते हैं तो श्रृंखला रूप वलय संरचना में परिवर्तित हो जाता है। तो श्रृंखला रूप वलय संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिससे एल्डिहाइड समूह स्वतंत्र नहीं रहता है। एल्डिहाइड समूह स्वतंत्र नहीं रहता, जिससे एल्डिहाइड समूह स्वतंत्र नहीं रहता। अब देखो एक मिनट, वैज्ञानिक क्या मानते हैं? देखो अपन ने एक तो श्रृंखला रूप देखा था और एक वलय संरचना देखी। श्रृंखला रूप तो ये बीच वाला था, अपन ने बीच में बनाई थी, और वलय संरचना ये वाली थी अल्फा वलय, और ये कौन सी वलय थी भैया? बीटा। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये दोनों प्रकार की रिएक्शन देता है। जब इसको HCN हाइड्रोक्सिलेमिन, टोलन और फेलिंग से क्रिया करनी हो तो श्रृंखला वाले रूप में आ जाता है, और जब इनको सोडियम बाइसल्फाइड और 2,4-DNP से क्रिया करनी हो तो किस रूप में आ जाता है भैया? वलय, मतलब रिंग वाले वलय। और आप देख रहे हैं कि रिंग वाली वलय बनाई थी अपन ने अल्फा और बीटा रूप। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखना, इस परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन। डी पॉइंट खत्म हो गया है।
एक छोटी सी हेडिंग है, हेडिंग लिखना परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, या इसी को कहते हैं म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन ये क्या होता है? देखो, मेरे पास में विलियन पड़ा है ग्लूकोज का, और आपको पता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश इस तरह से होता है, यही होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि किसी विलियन में समय के सापेक्ष या समय के अलग अलग समय पर उसके घूर्णन कोण में मान में भिन्नता आना ही म्यूटा रोटेशन या परिवर्ती घूर्णन ध्रुवण घूर्णन कहलाता है। देखो, परिवर्ती मतलब परिवर्तन हो रहा है, किसका मान हो रहा है भैया? ध्रुवण घूर्णन। अब बात होती है सर ध्रुवण घूर्णन होता क्या है? मतलब ये विलियन है, मैंने इस समय इस पर समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारा, और समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारा तो मुझे इस जो है समतल ध्रुवित प्रकाश इस तरह से प्राप्त हुआ, और जो मेरे पास में जो एंगल बना है, ये एंगल माना कि कितने डिग्री का, 52 डिग्री का हो सकता, कुछ भी हो सकता। थोड़ी देर बाद मैंने वापस समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारा, जो मेरे पास में जो एंगल बन रहा है वो कम का भी बन सकता है या ज्यादा का भी बन सकता है। अब ये आ गया एंगल, अर्थात इसके घूर्णन कोण का जो मान है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं? परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। किसी पदार्थ के विलयन में समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारने पर उसके घूर्णन कोण में भिन्नता आना या परिवर्तन होना ही परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहलाता है। और ग्लूकोज के दो रूप पाए जाते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। ग्लूकोज का एक अपन श्रृंखला रूप ले लेवे, एक अपन बात कर लेवे अल्फा ग्लूकोज की, और एक बात कर लेवे अपन बीटा डी प्लस ग्लूकोज की। इसका जो घूर्णन कोण आता है वो 122 डिग्री आता है, सॉरी 112, और इसका जो आता है वो प्लस 19 डिग्री आता है, ठीक है। और इसके बीच का इसका आता है 52 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बीटा का कम है और अल्फा का ज्यादा, ठीक है। ये तो 36% के समथिंग पाया जाता है, ये 0.5% और ये 58.5%। तो पहले परिभाषा लिखना, किसी पदार्थ के विलयन किसी पदार्थ के विलयन के ध्रुवण गुणक के मान में पदार्थ के विलयन के ध्रुवण गुणक के मान में समय के साथ परिवर्तन होता है, समय के साथ परिवर्तन होता है, तो उसे परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहा जाता है। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहा जाता है, अर्थात समय के साथ
ध्रुवण घूर्णन के मान में, ध्रुवण घूर्णन के मान में कमी या वृद्धि देखी जाती है। कमी या वृद्धि देखी जाती है। अब ये लिख लो, देखो 52 डिग्री होता है श्रृंखला वाला, ठीक है, अल्फा वाला ज्यादा हो जाता है और बीटा वाला क्या हो जाता है, कम। लिखो जल्दी से।